ब्रह्मदेवाय सहितेशो गरुडदेवाय ध्यानं समर्पयामि। सर्वप्रथम ईश्वर की वंदना करते हैं। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन 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 सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम कृष्ण हरे राम सबको सन्मति दे भगवान। 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 जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलिए प्रेम से भागवत भगवान की। श्री भागवत महापुराण की। श्री बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कल की पंचम दिवस की कथा रुक्मिणी विवाह के साथ संपन्न हुआ था। आज षष्ठम दिवस
कथा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रद्युम्न जन्म की कथा का वर्णन करेंगे। भगवान कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र रूप में प्रद्युम्न जी का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन प्रद्युम्न जी के विषय में एक पूर्व कथा है कि जब माता सती अपने को योगाग्नि में भस्म कर दी तो भगवान शिव वैराग्य को धारण कर लिए, वैरागी हो गए और भगवान राम की तपस्या में ऐसे लीन हुए कि उनकी समाधि लग गई। इधर राक्षसों में एक बहुत ही बड़ा राक्षस हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर के अत्याचार से धरती कंपायमान हो गई। वह सभी स्वर्ग को जीत करके देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। यज्ञ का भाग भी स्वयं ही ग्रहण करने लगा। जो भी ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे उसका भाग देवताओं को नहीं पहुंचता था, वह भाग स्वयं जो है ताड़कासुर ग्रहण कर लेता था। एक नंबर का अत्याचारी हुआ। कैसे हुआ? तो भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर वह भगवान शिव की घोर तपस्या किया और उसके बाद पहले अमरता का वरदान मांगा। सभी लोग जब राक्षस तपस्या करते थे तो पहले अमरता का वरदान मांगते थे, लेकिन जब भगवान कहते थे कि जब मैं अमर नहीं हूँ तो आपको अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, तब वो अन्य वरदान मांगते थे। तो उसी तरह ताड़कासुर पहले अमरता का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने कहा कि मैं अमरता का वरदान देने में सक्षम नहीं हूँ। तब वह बोला कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि केवल आप ही का पुत्र मुझे मार सके, अन्य किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो। भगवान कहे कि एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद वह अत्याचारी हो गया और भगवान शिव वैरागी हो गए। देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए। अब देवता लोग मंत्रणा कर रहे हैं आपस में कि शिव तो वैरागी हो गए हैं, विवाह होना संभव अभी नहीं है और ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आखिर ताड़कासुर के अत्याचार से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? उसी समय माता सती हिमालय के यहाँ पार्वती रूप में जन्म ले चुकी थी। इधर देवता लोग विचार करते हैं कि शिव की समाधि को भंग करना है। आखिर कौन जा करके उनकी समाधि को भंग करेगा? सभी देवता जो है कहने लगे कि केवल कामदेव ही हैं जो उनकी समाधि को भंग कर सकते हैं, अन्य किसी के बस की बात नहीं है। सभी देवता लोग अपना प्रस्ताव लेकर के जो है कामदेव जी के पास पहुँचे कि बहुत ही विकट घड़ी आ चुकी है, हम सभी लोग परेशान हैं, भूखों मरने की नौबत है। जो पृथ्वी पर ऋषि महात्मा यज्ञ करते हैं उनका यज्ञ भाग भी हमें प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ताड़कासुर स्वयं स्वर्ग का अधिपति बन बैठा है और स्वर्ग का राजकाज भी वही चला रहा है। हम लोग स्वर्ग से निकाल दिए गए। हे कामदेव मित्र, हम बहुत आशा लेकर तुम्हारे पास आए हैं। हम लोगों के दुख का निवारण केवल तुम ही कर सकते हो। कामदेव बोलता कि जो शिव समाधि में भगवान शिव बैठ गए हैं तो उनको बिगाना भला मेरे बस की बात कहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों का आग्रह मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जितना हो सके प्रयत्न अवश्य करूंगा। फिर अप्सराओं को लेकर के कामदेव भगवान शंकर जहाँ ध्यान में लीन है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाकर अनेक प्रकार के काम बाणों को छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी शिव की समाधि को तोड़ नहीं पाते हैं। अनेक प्रकार का नृत्य करते हैं, काम भावना उत्पन्न करते हैं, वह मनोरम दृश्य जो है प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन शिव की समाधि टूटती नहीं है। अंत में मजबूर होकर कामदेव क्या करते हैं कि अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग करते हैं, अपना काम बाण छोड़ते हैं, जिससे शिव की समाधि
टूट जाती है और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो जाते हैं। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति वहां पहुंचती हैं और भगवान भोलेनाथ का अनेक प्रकार से प्रार्थना करती हैं कि आप मेरे पति को जीवित कर दें। उस समय प्रभु रति को वरदान देते हैं कि अभी मैं तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर सकता, लेकिन जब द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तो उन्हीं के यहाँ उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा और तुम समरासुर के पास चले जाना, वहाँ नौकरानी का काम करना, वहीं तुम्हारे पति से तुम्हारा मुलाकात होगा। इस प्रकार का वरदान जो है रति को भगवान शंकर देते हैं। तो वही द्वापर युग में माता रुक्मिणी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म होता है। लेकिन जिनकी जितनी प्रसिद्धि होती है उतने ही उनके शत्रु भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेक शत्रु हैं, उनमें एक समरासुर भी है। प्रसूति गृह से ही जहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ है उस प्रसूति गृह से ही समरासुर प्रद्युम्न को चुरा लेता है और लेकर के जाते हुए समुद्र में फेंक देता है। जब समरासुर प्रद्युम्न को समुद्र में फेंकता है तो एक मछली उन्हें निगल लेती है और उसी मछली को पकड़ करके भोजन के रूप में समरासुर के दरबार में लाया जाता है। वहाँ पर जो रति है वह विद्यावती नाम से समरासुर के यहाँ नौकरानी का काम करती है और भोजन बनाने का काम करती है। वहाँ जैसे ही वह मछली को जो है काटती है भोजन कराने के लिए, उसमें से सुंदर बालक की उत्पत्ति होती है। प्रद्युम्न जी आ जाते हैं। वरदान उसको याद आता है कि यही मेरे पति है। छुप करके जो है विद्यावती उनका पालन पोषण करती है और जैसे ही प्रद्युम्न बड़े होते हैं समरासुर को मार करके समरासुर का वध कर देते हैं और विद्यावती नामक अपनी पत्नी को लेकर के द्वारका पहुंचते हैं। बड़े प्रेम से राधे कृष्ण सरकार की, बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार एक दुष्ट समरासुर का भी संहार होता है। आगे भजन का कार्यक्रम सुनिए, उसके बाद आगे की कथा। जय श्री राधे, जय सीताराम। जय सीताराम, जय श्री राधे। तुरंत भजन का कार्य होगा। आगे की कथा में जो है भगवान के अनेक विवाहों का वर्णन होगा। सबसे पहला भगवान ईश्वर का रुक्मिणी से हुआ था, लेकिन शास्त्र में प्रमाण है कि भगवान कृष्ण के 16,108 पटरानियाँ थी। इस कथा को आगे हम कहेंगे। पहले भजन का जो है आनंद लीजिए। जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। राम नाम की लूट पड़ी है, लूट सके जब प्राण जाएंगे छोड़ो। राम के बिना धन, श्याम के बिना, राम के बिना धन, श्याम के बिना जल जाए, जल जाए, जल जाए कि हवा पाप की। राम के बिना जल जाए कि हवा पाप की। राम के बिना, राम के बिना धन, श्याम के बिना,
भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी भगवान महाराजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं। आज षष्ठम दिवस की कथा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि भगवान का एक विवाह भालू की बेटी से हुआ था। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि भगवान का विवाह और भालू की बेटी से मैं यह प्रसंग विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक सत्राजित नाम के राजा थे, जिनके पास समयंतक मणि थी। उस मणि की रोज 10 घंटे पूजा होती थी और प्रतिदिन वह मणि 8 भार सोना देती थी। 8 भार का मतलब लोग समझेंगे कि 8 भर, लेकिन 8 भार का अर्थ होता है 2 कुंतल। यानी प्रतिदिन उस मणि के द्वारा सत्राजित राजा को 2 कुंतल सोना प्राप्त होता था और उसका प्रचार प्रसार भी जोरों से पूरे राज्य में हो गया था कि महाराज सत्राजित के पास एक समयंतक मणि है जो 2 कुंतल सोना प्रतिदिन देती है। एक दिन राजा सत्राजित भगवान कृष्ण के दरबार में गए। वहाँ उनका बहुत जोरों का स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद बातों ही बातों में, हास परिहास में भगवान राजा सत्राजित से बोले कि आप क्यों नहीं उस समय तक मणि को हमारे राजकोष में जमा करवा देते हैं, जिससे लोक कल्याण होगा, गरीबों की सेवा होगी, अनाथों का सत्कार होगा और जो भूखे होंगे उनको भोजन का भी कार्य किया जाएगा। यानी आपके इस मणि से जो भी सोना निकलेगा उससे जो है लोक कल्याण का काम किया जाएगा। लेकिन राजा इस बात को माने नहीं और कहे कि मैं इस मणि को आपको किसी भी सूरत में दूंगा नहीं। और राजा सत्राजित अपने घर चले आए। उनके भाई का नाम था प्रसेनजीत और उनके पुत्री का नाम था सत्यभामा। एक दिन प्रसेनजीत उस समयंतक मणि को अपने गले में लटका करके जंगल में गया, जहाँ एक शेर द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। जंगल में जब प्रसेनजीत पहुंचा तो शेर द्वारा उसका वध कर दिया जाता है और उसी समय एक वृक्ष वहाँ पर आता है और समयंतक मणि को कोई खिलौना समझ करके ले करके चला जाता है। उनकी पुत्री का नाम था जामवंती और वह वृक्ष कोई और नहीं बल्कि स्वयं जामवंत जी थे, जो रामा अवतार के समय से आज तक जीवित हैं। खिलौना समझ करके जामवंत जी अपनी पुत्री को वह मणि खेलने के लिए दे देते हैं। इधर सत्राजित राजा सोचते हैं कि समयांकित तक मणि का तो पता नहीं। जब जंगल में पहुंचे हैं तो उनका भाई मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर समयांकित मणि दिखाई नहीं देता है। मन में विचार करते हैं कि भगवान कृष्ण ही मुझसे समयांकित मणि की मांग कर रहे थे, हो न हो कहीं उन्होंने ही मणि को चुरा तो नहीं लिया है। भगवान पर यह लक्षण लग गया एक चोर का, जिसको सत्राजित राजा ने लगाया था। कुछ लोग बोले कि भगवान चोरी नहीं कर सकते, आखिर यह कलंक लगा क्यों? कुछ लोग बोले कि हो सकता है कि चौथ का चांद देख लिए होंगे। एक कहावत है हम लोगों के यहाँ कि जो चतुर्थी तिथि को चांद निकलता है उसको देखना नहीं चाहिए, देखने से कलंक लगता है। भगवान को कलंक मिटाने के लिए उस स्थान पर पहुंचे भगवान जहाँ प्रसेनजीत का वध
हुआ था, वहाँ शेर के पैर के निशान दिखाई दिए और उसी के ठीक बगल से एक ऋक्ष के पैर का निशान दिखाई दिया। भगवान कृष्ण उस ऋक्ष के पैर के निशान का पीछा करते करते जिस गुफा में जामवंत जी रहते थे उस गुफा में प्रवेश कर गए। जा करके अंदर देखे कि एक बहुत ही सुंदर युवती है जो समयंतिक मणि के साथ जो है क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। जैसे ही भगवान पहुंचे, जामवंत जी उनको देखे तो सोचे कि लगता है कि कोई इस खिलौने को चुराने के लिए आया है, और उन दोनों लोगों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। कोई किसी को पूछता नहीं है कि आप कौन है तो आप कौन है, कोई परिचय नहीं, सीधा युद्ध की स्थिति हो गई। भगवान और जामवंत जी में 28 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। अंत में ऐसी स्थिति हो गई कि युद्ध करते करते जामवंत जी के शरीर का पुर्जा हिल गया। हड्डी जो है साथ देने के योग्य नहीं रह गई। तब जामवंत जी विचार किए कि आखिर इस पृथ्वी पर मुझसे बड़ा बलवान कौन पैदा हो गया जो मेरे भी हड्डी का जो है पुर्जा हिला दिया। तब जामवंत जी को द्वापर युग की बात याद आती है कि जब रामा अवतार में प्रभु थे तो जो है रावण के साथ जो है घनघोर युद्ध हुआ था, लेकिन उस युद्ध में मेरे टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला था। भगवान पूछे कि इस युद्ध से तुम प्रसन्न हो, बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। तो जामवंत जी बोले थे कि मेरे टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला, काश कोई मेरे टक्कर का भी योद्धा मिला होता। तब भगवान ने कहा कि इस युग में तुम्हें तुम्हारे टक्कर का योद्धा नहीं मिलेगा, तो जाओ तुम द्वापर युग तक रहो, जब मैं स्वयं कृष्ण बनकर आऊँगा तब मुझसे युद्ध करना, वही तुम्हारे टक्कर का योद्धा मैं ही बनकर आऊँगा। याद आ गया उनको। याद आने के बाद समझ गए यह कोई और नहीं बल्कि मेरे प्रभु श्री राम ही है। तो कई प्रकार से उनकी स्तुति किए और स्तुति करने के बाद अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनसे कर दिया और समयांतक मणि वापस कर दी। यानी भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। यहाँ मणि लेकर के सत्राजीत के पास आए और सत्राजीत के मन में विचार करने लगा कि झूठ का ही मैंने प्रभु पर कलंक लगा दिया है, आखिर यह पाप है, इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी। तो करते करते विचार किया कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दूंगा और समयंतक मणि भी उन्हीं को दे दूंगा। जाकर प्रस्ताव रखते हैं कि हे प्रभु मेरी पुत्री सत्यभामा से आप विवाह करिए। भगवान कहते हैं कि ठीक है, आपकी पुत्री से विवाह तो कर लूंगा, उनका हाथ अपने हाथ में रख लूंगा, लेकिन समयंतक मणि नहीं लूंगा। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। एक समय अर्जुन कृष्ण के साथ जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक सुंदर युवती दिखाई दी। अर्जुन बोले कि हे माता आप कौन हैं? वह बोली कि मैं सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन कालिंदी हूँ। कालिंदी कहते हैं यमुना जी को, और यहाँ बैठकर तपस्या कर रही हूँ कि भगवान कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा कालिंदी का विवाह भी श्री कृष्ण से कराया गया, जो उनकी चौथी पत्नी कहलाई। भगवान का चौथा विवाह जो है कालिंदी से हुआ, पांचवा मित्रविंदा से हुआ। उसके बाद छठा विवाह नग्नजीति से हुआ, सातवां भद्रा से हुआ और आठवां विवाह उनका लक्ष्मणा से हुआ। इस प्रकार प्रभु के सर्वप्रथम 8 विवाहों का वर्णन आता है। बोलिए जय श्री राधे, जय सीताराम। पुनः एक भजन सुनिए, उसके बाद आगे की कथा। जय श्री राधे। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया
करा दो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो राधिका छोरी है ब्रज की छोरी है राधिका छोरी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा लो मेरा जो नहीं ब्याह करावे तेरे भैया मैं न करावे